निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से पहले संबंधित दस्तावेज अवश्य पढ़ें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत अवस्थी ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए मंथली 3 साल तक जमा करके 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं, और यह कैसे संभव है इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या फिर किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने रुपए 1000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 41 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहां पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपको विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप रुपए 1000 की इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा बिना स्किप किए हुए देखें। बस आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह करीब 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें हम सबसे बेस्ट एसबीआई मैग्नेम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस प्लान का एनएवी जो अभी चल रहा है वह है 225 रुपए 99 पैसे। एनएवी प्राइस म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 12% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 35% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में 39% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को इसने दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने लगभग 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक लोगों ने 21,338 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम रुपए 5000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट रुपए 500 मिनिमम मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहां पर भी कोई भी लिमिट नहीं होती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और हमें इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। आप कभी भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसों को विड्रॉल करते हैं तो 1% का एग्जिट चार्ज आपको देना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उसे पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। चलिए बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में रुपए 1000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए अब हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं।
हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने की ₹1000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 3 साल में 48,785 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 53,187 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 16,39 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में ₹1000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 36,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअली रिटर्न के हिसाब से आपकी टोटल फंड की वैल्यू हो जाती है 48,785 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह 43,276, जिस पर 19% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल फंड की वैल्यू बन जाएगी 53,187 रुपए बन जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि मात्र आपको 3 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में आपने 1000 मंथली 3 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 रुपए हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 41 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 3 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 53,187 रुपए हो जाती है, अगर आप अगले 25 सालों तक इसी तरह म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 25 साल बाद आपका टोटल फंड की वैल्यू 41,16,039 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों यह जो 53,187 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 3 सालों के बाद यह 53,187 रुपए धनराशि आप निकाल लेते तो शायद ही आप इसे किसी अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप एक थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तब आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।